नमस्कार दोस्तों, आप सबका प्रमोद पाठक मार्शल आर्ट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे मिलते हैं मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के बेहतरीन टेक्निक जो काफी सिंपल और इफेक्टिव होते हैं। दोस्तों, कई व्यूअर ने मुझसे कहा कि सर, रोड फाइट, स्ट्रीट फाइट में डर लगता है, या फिर वो टूर्नामेंट हो मार्शल आर्ट का, कराटे का, कुंग फू, ताइक्वांडो, निंजा, जो खिलाड़ी है वो फाइट के नाम से ही डरने लगते हैं। रोड फाइट हो, कॉलेज की फाइट हो, सड़क में फाइट हो रही हो, या फिर बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, बाजार जा रहे हो, कहीं पे भी दुश्मनों से लड़ाई हो सकती है। यदि लड़ाई का सिचुएशन बनता है, फाइट का सिचुएशन बनता है, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब लड़ाई की सिचुएशन बनती है तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, काफी धड़कन तेज हो जाती है और वो काफी नर्वस फील करते हैं। और ज्यादातर लोगों ने मुझसे कहा कि सर, मार्शल आर्ट के नाम से हमारे अंदर जोश आता है, कराटे सीखने के नाम से जोश आता है, लेकिन जब फाइट करने की बारी आती है तो काफी नर्वस हो जाते हैं। तो सर, वो फाइट का जो डर है, फाइट के नाम से जो डर है, दुश्मनों से लड़ने के नाम से जो डर है, स्ट्रीट फाइट के नाम से जो डर है, टूर्नामेंट के नाम से जो डर है, उस डर को अपने दिल से कैसे हटाएं, इस पे एक आप वीडियो लेकर के आइए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके अंदर जो डर है उसको कैसे दूर भगाएंगे। वो डर टूर्नामेंट का डर हो सकता है, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हो, स्टेट लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन गेम या फिर ओलंपिक गेम खेल रहे हो, या फिर 2-4 लोगों से लड़ाई हो जाए, दुश्मन 1 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, तो डर जो है इतना हावी हो जाता है कि हम फाइट के नाम से ही कांपने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं उस डर को अपने दिल से कैसे भगा सकते हैं आप, और दुश्मनों को कैसे सबक सिखा सकते हैं। दुश्मनों की गिनती का कोई महत्व नहीं होता दोस्तों। एक फौजी 100 लोगों को मार के भी जीतता है। पुरानी कथाओं में आपने सुना होगा कि एक राजा 1000 सैनिकों को मार दिया और 40 लोग 10,000 सैनिकों को मारा। कैसे? यह राज की बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस छोटी सी बात को यदि आप समझ गए तो फिर डर आपके दिल से छूमंतर हो जाएगा। बस शर्त यह है, कोशिश करना चाहिए कि डर को अपने माइंड पे और हार्ट पे हावी नहीं होने दें। आपको कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा हो, अपने आप पे विश्वास इतना ज्यादा हो कि 1, 2, 4, 10, 20, 50, चाहे जितने भी दुश्मन हो, मुझे हर हाल में उनसे जीतना है। पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि लड़ाई का सिचुएशन ही न बने, क्योंकि मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है कि आप संभवतः कोशिश करना चाहिए कि फाइट को टालें, चाहे सड़क पे हो रहा हो, पड़ोसी के साथ हो रहा हो, या फिर रोड में कहीं पे भी स्ट्रीट फाइट हो रहा हो। कोशिश करना चाहिए कि चाचा, भैया, दादा, नाना, चाचा जो भी हो, उसे मनाएं कि भैया आप महान हैं, मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता। जरूरत पड़े तो आप उसके पैर भी पकड़ लीजिए कि भैया माफ करो, मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप उनसे माफी मांगते हैं, डर दिखाते हैं, लोगों को लगता है कि ये डरने लगा और आप पे वो हावी होने लगता है। तो मैं एक तरीका बताता हूं आपको कि यदि आप सड़क पे हो, बाजार पे मारपीट हो रही हो, लोग आपको छेड़ रहे हो, परेशान कर रहे हो, आप फैमिली मेंबर के साथ हो, अकेले हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो सकते हैं आप, उस सिचुएशन पे आपको दिमाग से काम लेना है। अगल बगल जो भी दुकानें हैं, जो वहां पे हैं, मौजूद लोग हैं, उनसे आप बोलिए कि देखिए अंकल, देखिए भैया, ये मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, मैं माफी मांग रहा हूं, फिर भी ये हमारे साथ लड़ाई करना चाहते हैं। और जो भी 2-4 तो अच्छे लोग होंगे इस समाज में जो उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि भैया क्यों तंग कर रहे, छोड़ दो। फिर भी यदि वो बात नहीं मानता है और आप पे हावी होता है, आपसे धक्का मुक्की कर रहा हूं, मारपीट कर रहा हूं,
तो कोशिश कीजिए कि माफी मांग के वहां से चले जाए। ये डरने की बात नहीं बता रहा हूं मैं। आप ऐसा करते हैं तो क्या फायदा? आप डर नहीं दिखा रहे, अपनी मानवता दिखा रहे। दूसरी बात कि आप विटनेस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यदि लड़ाई होती है, लड़ाई को तब एक्सेप्ट करना चाहिए जब बात मान प्रतिष्ठा की हो, इज्जत की हो, तो वहां पे कोई समझौता नहीं। वहां पे हर हाल में दुश्मन को मारो। यदि दुश्मन मेरी इज्जत के साथ खेलना चाह रहा हो, मेरी मान प्रतिष्ठा के साथ खेलना चाह रहा हो, या फिर मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा हो, तो आप तोड़ जवाब दें, आप उसे मारें। यदि इस फाइट में मर भी जाता है तो कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि जब पुलिस आएगी तो आपके पक्ष में समाज के कई लोग खड़े होंगे जो पुलिस को बताएंगे कि ये बंदा सही था, इसने कई बार कोशिश की टालने की, लड़ाई को टालने की, हम लोगों ने भी समझाया लेकिन वे माने नहीं। अंततः आत्मरक्षा में इसने फाइट की और इस फाइट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें डरने की बात नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने ताकतवर हैं, क्योंकि आप मार्शल आर्टिस्ट हैं। यदि आप ब्लैक बेल्ट सीखे हुए हैं, ब्लैक बेल्ट लिए हुए हैं, तब तो आपके पास बहुत पावर है। यदि साधारण इंसान है तो भी इंसान के अंदर काफी ताकत होती है। शर्त यह होता है कि डर को अपने दिमाग पे हावी ना होने दें। जिस दिन इस ट्रिक को आपने सीख लिया कि डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, तो फिर संख्या कोई मायने नहीं रखती है कि दुश्मन कितने हैं। आप अपने बलबूते पे, अपने विल पावर बलबूते पे आप दुश्मनों को सबक सिखा सकते हैं। क्योंकि जब सिचुएशन खराब होता है ना, जब हमारी जान खतरे पे होती है या हमारी इज्जत खतरे पे होती है, तो हमारे अंदर की शक्तियां जाग जाती हैं और हम लोग इतने मजबूत हो जाते हैं कि दुश्मनों को सबक सिखा सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा, एक साधारण व्यक्ति जब जंगल में था, उसके बच्चे को शेर खाने आ गया, तो उस शेर से वह व्यक्ति लड़ गया और उसने अपने बच्चे को बचाने की वजह से शेर को मार डाला। ऐसा कैसे हुआ? एक महिला जो जंगल में लकड़ी चुन रही थी और बगल में उसका बच्चा लेटा हुआ था, एक भालू आया और बच्चे को उठा के ले जाने लगा। उसकी मां जो है, बच्चे की मां ने दौड़ा और उस भालू से टकरा गया और अंततः भालू को जान से मार के अपने बच्चे को बचाया। यह ताकत कहां से आया? यह ताकत सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की वजह से उसके अंदर का जागृत हो गया, जो उसके अंदर में है। यानी कि हमारे बीच इतनी ताकत है कि हम दुश्मनों को सबक सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि डरना नहीं, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। फिर आप चाहे स्ट्रीट फाइट हो, रोड फाइट हो या टूर्नामेंट हो, आप हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि डर नहीं होगा तो आप खुल के जिए। अच्छा, डरने की बात क्या है? क्यों डरते हैं? दो कारण होता है कि यदि मैं टूर्नामेंट में हार गया या फिर रोड फाइट हो रहा वहां मैं हार गया, तो मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी, मेरा मान सम्मान चला जाएगा, और अधिक से अधिक क्या हो सकता है? अधिक से अधिक जा सकते हैं। अरे भाई, मरना तो एक दिन है ही, तो क्यों नहीं शान से मरे, इज्जत प्रतिष्ठा को बचाते हुए लड़े, और लड़ाई में मेरी मौत भी हो जाती तो लोग कहेंगे कि मर्द बहादुरों की तरह मरा है, कायरों की तरह नहीं। डर डर के हर दिन मरने से अच्छा है कि बहादुर की तरह लड़ करके एक दिन मर जाए। और संभवतः जब आप ऐसा ठान लेंगे तो आप दुश्मन को मार दें, क्योंकि अगर ठान ले इंसान तो कोई काम मुश्किल नहीं, अगर इरादा पक्का है तो मंजिल दूर नहीं। आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आप दुश्मनों को मार सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि सिद्धांत ये अपनाना चाहिए कि पहले किसी को छेड़ो मत और बाद में किसी को छोड़ो मत। ये सिद्धांत अपनाइए अपने जीवन में और कोशिश कीजिए लड़ाई को टालें। तीसरा तरीका यह है डर हटाने का, कि अंतिम से अंतिम तक क्या हो सकता है ये सोच लीजिए आप। जब हमारी मान प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी, हमारी इज्जत ही नहीं रहेगा, हमारा जान ही नहीं बचेगा, तो फिर जी के क्या करेंगे? सब अंतिम समय आ गया, फिर मारो या मरो, तो बेहतर है कि अपने दिमाग को बताइए, अपने दिल को बताइए कि मुझे हर हाल में इन्हें मारना है, मार नहीं खाना है। इससे हारना नहीं,
मुझे हर हाल में जीतना है, चाहे दुश्मनों की संख्या 1 हो, 10 हो या 100 हो। जिस दिन आपने ये ठान लिया, अपने मन में बैठा लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे हर हाल में फाइट जीतना है, चाहे स्ट्रीट फाइट हो या फिर टूर्नामेंट हो, निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। क्योंकि कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आप मन में डर बैठा लिए कि मैं कैसे लड़ सकता हूं, इनसे नहीं लड़ पाऊंगा, ये 10-20 लोग हैं, इनके पास बंदूकें हैं, सामान है, आप डर गए तो आप मर गए। शोले का एक फेमस डायलॉग, जो डर गया वो मर गया। तो आपको डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बल्कि आप डर पे हावी हो जाइए और अपने आप को बताइए कि आप कमजोर नहीं हैं। मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप फाइट में जीत सकते हैं। कांपना नहीं है, डरना नहीं है, पसीने नहीं छूटना चाहिए। अरे मर्द है तो फिर डरना किस बात का। और जो अपनी खुद मदद करता है ना, भगवान भी उसी की मदद करता है। तो बस आप विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने प्रैक्टिस के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, और आप हर हाल में जीतेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि डर को अपने अंदर से कैसे हटाएंगे, चाहे स्ट्रीट फाइट हो, रोड फाइट हो, कॉलेज की फाइट हो, सड़क की फाइट हो या फिर टूर्नामेंट हो, तो निश्चित रूप से जीत आपकी हो। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को जो डर रहे हैं उन्हें पहुंचाइए वीडियो, ताकि वो देख करके उनके अंदर भी एक जोश पैदा हो कि हम किसी से कम नहीं है। जब ऊपर वाला साथ हो तो फिर डरने की क्या बात है। बस मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, निश्चित रूप से जीत आपकी हो। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आप मेरे चैनल के मेंबर बन सके और मेरे आने वाले सारे वीडियो को आप आसानी से देख सके। कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। बस हिम्मत करते रहिए, फाइट कीजिए और विनर बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।